दोस्तों ये वाक़या एक पाकिस्तान के लाहौर का बताया जा रहा है। कहानी शेख साहब की है। शेख साहब लाहौर में मामूली सी दफ्तर में नौकरी किया करते थे, लेकिन उनके दिन कुछ इस तरह से बदले कि उसी लाहौर के साहब को वो पसंद आ गए और यूं उनकी फैमिली से शेख साहब की शादी हो गई। शेख साहब की ज़िंदगी बदलने लगी। दिन और रात, रात और दिन बदलती हुई और शेख साहब एक दुकान से एक मार्केट और फिर एक फैक्ट्री के मालिक बन गए। उसके बाद उन्होंने और भी तरक्की की और फिर ना जाने कितनी फैक्ट्रियों के वो मालिक बन गए। शेख साहब अब 2 बच्चों के बाप बन चुके थे। एक किराए के मकान से अब वो एक बड़ी सी कोठी में रहने लगे। कोठी में आने के बाद माली की जरूरत पेश आने लगी। उन्होंने सुल्तान नाम के एक आदमी को अपनी कोठी में मुलाजिम रख लिया। सुल्तान एक इंतहाई शरीफ और अपने काम से काम रखने वाला इंसान था। ना किसी से ज़्यादा वो बोलता और ना ही किसी से ज़्यादा झगड़ा करता था। शिकायत भी किसी से वो कोई भी नहीं करता था। एक बार शेख साहब दिन के संबंध में 10 बजे काम से वापस आ गए। उन्होंने गाड़ी दरवाजे पर ही खड़ी कर दी क्योंकि उन्हें वापस भी जाना था। घर में दाखिल होते वक्त ना जाने क्या हुआ, पौधों को पानी दे रहे शकील के हाथ में से अचानक ही पाइप छूट गया और शेख साहब के कपड़ों पर पानी गिर गया और शेख साहब के कपड़े भीग गए। सुल्तान उनके पैरों में गिर गया और गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने लगा। शेख साहब, मुझसे गलती हो गई। लेकिन शेख साहब का तो दिमाग सातों आसमान पे था। वो गुस्से में कुछ भी नहीं देख रहे थे। उन्होंने फौरन ही उसे नौकरी से निकाल दिया और कहा कि शाम से पहले तुम मेरे घर से निकल जाओ। सुल्तान बेचारा सामान की पोटली बांध कर घर से निकलकर दरवाजे के पास बैठ गया कि शायद शेख साहब का गुस्सा शाम को ठंडा हो जाए, वह वापस मुझे रख लें। लेकिन शाम को शेख साहब जब वापस आया तो उसने देखा सुल्तान अभी तक उसके दरवाजे पर बैठा हुआ है। शेख साहब ने गुस्से से गार्ड से कहा, इसे धक्के मारकर यहाँ से निकाल दो, यह मुझे नज़र नहीं आना चाहिए। सुबह हुई तो सुल्तान वहाँ से ना जाने कहाँ जा चुका था। अल्लाह जाने सुल्तान कहाँ गया। समय गुजरता गया। शेख साहब का तेजी से चलता हुआ कारोबार अचानक से रुकने लगा। कारोबार की तरक्की धीरे धीरे कम होने लगी। फिर एक फैक्ट्री में आग लग गई। पूरी फैक्ट्री अचानक से ही राख बन गई। शेख साहब को बैठे बैठाए करोड़ों का नुकसान हो गया। करोड़ों में नुकसान होना शुरू हो गया। शेख साहब के माथे पर वल पड़ना शुरू हो गया। शेख साहब को नुकसान पर नुकसान झेलना पड़ रहा था। उनकी कमर भी मुकम्मल टूट गई। अब तो उनकी कोठी भी बिक चुकी थी। अब वो मामूली से घर में रहने लगे। जब अकल से कुछ नहीं पल्ले पड़ा तो पीरों फकीरों के यहाँ पहुँच गए कि शायद कोई दुआ हाथ लग जाए और बिगड़ी हुई जिंदगी फिर से संवर जाए। बचा हुआ कारोबार बेचकर और बैंक से कुछ पैसे उधार लेकर उन्होंने अपने छोटे बेटे को कारोबार करके दिया, लेकिन उसके साथी ने उसे धोखा दे दिया और सारा पैसा डुबा दिया। शेख साहब 60 साल की उम्र में ही चरपाई से लग गए। एक दिन उनका पुराना जानने वाला दोस्त उनसे मिलने के लिए आया। हालात देखी तो बड़ा ही अफसोस हुआ और कहा, शेख साहब एक बुजुर्ग आए हुए हैं, बड़े ही अल्लाह वाले हैं। दादा साहब के पास एक मुकाम पर उनका चंद दिनों का क़याम है। अगर आप उसके पास जाकर दुआ करवा लें तो अल्लाह पाक आपका ज़रूर करम फरमाएंगे। शेख साहब फ़ौरन तैयार हो गए और उस जगह पहुंच गए और मुलाकात करने के बाद सारा मामला बयान किया गया। उन्होंने आंखें बंद की और कुछ देर मुखरित की कैफियत में रहे। फिर उन्होंने आंखें खोली तो शेख साहब के लंग को बहुत ही हैरानी से देखने लगे। तुमने ज़िंदगी में किसी आदमी के साथ बहुत बुरा किया है, इसी वजह से अल्लाह ताला आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। अब तुम याद करो कि तुमने किस इंसान के साथ इतना बड़ा गुनाह किया है कि अल्लाह पाक तुम्हें इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। शेख साहब कुछ देर तक खामोश रहे और सोचते सोचते अचानक उन्हें सुल्तान का ख्याल आ गया। शेख साहब के मुंह से चीख निकल गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। आंसू थम ही नहीं रहे थे। शेख साहब बुजुर्ग के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगे और सुल्तान वाला सारा वाक़या बयान किया। बुजुर्ग ने कहा, मेरी बात सुनो। उन्होंने शेख साहब को रिस्क के हवाले से कुछ बातें बताईं और उन्होंने समझाया और कहा कि आप जाओ और सुल्तान को तलाश करो। अगर वो मान जाए और तुमको माफ़ कर दे तो तुम्हारे दिन बदल सकते हैं।
हैं। शेख साहब की दुनिया लुट चुकी थी। वो सर पीटता हुआ अपने घर वापस आता है और पुराने कागज देखने लगता है कि शायद सुल्तान का कोई पता मिल जाए कि वो कहाँ रहता था, लेकिन सुल्तान का उन कागजों में कोई पता नहीं मिलता है। शेख साहब सुल्तान को ढूंढने के लिए चकवल जाने लगे। बस में बैठकर वो चकवल पहुंच गए, लेकिन उन्हें चकवल में भी सुल्तान नहीं मिला। छोटा बेटा बाप को तलाश करते हुए चकवल के अड्डे पे पहुंचा और बाप को वापस लाहौर ले आया, लेकिन शेख साहब के दिल का सुकून खत्म हो चुका था। कुछ दिन के बाद शेख साहब फिर घर से गायब हुए। बेटे को मालूम पड़ा कि वो कहाँ गए होंगे। वो चकवल पहुंचा तो देखा कि बाप जमीन पर बैठकर अपने सर पर राख डालकर कह रहे हैं कि सुल्तान तुम कहाँ हो। बाप की ऐसी हालत पर बेटा रोने लगा और बेटा अपने बाप को वापस घर ले आया। एक दिन के बाद शेख साहब का इंतकाल हो गया, लेकिन सुल्तान उन्हें कहीं नहीं मिला। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि चपरासी को भी मत निकालो, उसका रिक्स तुम्हारे रिक्स से जुड़ा हुआ है। उसे तो अल्लाह कहीं से भी दे देगा। उसके पास अजीला बनने के लिए कोई भी कमी नहीं है। दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं कि किसी का भी हक नहीं मारना चाहिए, किसी को भी गरीब नहीं समझना चाहिए। क्या पता अगले क्षण तुम भी उसी की तरह ही हो। इसी वजह से हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम एक नेक इंसान हैं और नेक ही इंसान रहें। ज़रूरतमंद की हमेशा हमें मदद करनी चाहिए। गरीबों को हमें हमेशा मान सम्मान देना चाहिए, ना कि अपने पैसों का घमंड करना चाहिए। दोस्तों, अल्लाह ताला को पसंद करने वाले लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें और हमारे चैनल से रोज़ जुड़ें। हम ऐसी ही रोज़ अनोखी और ज्ञानवर्धक वीडियो लेके आते हैं। खुदा हाफिज़।